नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों को आप सभी का प्यार और समय का नतीजा है कि कनकावती अपडेट केकड़ी ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। इसी तरह हम आपको केकड़ी जिले की हर खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को साकार करने के लिए 26 अप्रैल को लोकसभा की चुनावी सभा हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी विधानसभा के सरवाड़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा सभा कर दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से अस्थायी हेलीपैड भाटोलाव रोड हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सभा की समुचित व्यवस्था को अंजाम देते हुए आमजन को भारी संख्या में आने के लिए आह्वान किया। सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अजमेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा, विधायक शत्रुघ्न गौतम, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर पूत्रा सहित समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता आमजद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की चुनावी सभा को लेकर सरवाड़ में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सभा स्थल का दौरा किया। कल राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सरवाड़ की पावन धरा पे पधार रहे हैं और जनता में बड़ा जोश है। निश्चित रूप से कल का दिन केकड़ी के इतिहास के लिए और सरवाड़ के इतिहास के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। 26 तारीख को मतदान होने हैं और जनता तैयार बैठी है अब की बार 400 पार के लिए कि अजमेर संसदीय क्षेत्र से भागीरथ चौधरी पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ के और दिल्ली की संसद में जाएंगे। 26 तारीख के दिन ऐतिहासिक दिन होगा। सभी मतदान को लेकर आतुर है और कल पूरा सरवाड़ शहर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए अति उत्साहित है। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में केकड़ी ही नहीं पूरे राजस्थान में जाना पहचाना नाम श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञ द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, बच्चों का सर्वांगीण विकास, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, मटेरियल और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टडी के साथ ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल। बोर्ड परीक्षाओं में लगातार टॉपर संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9667209866। शक्तावसर। अजमेर की फोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 ने 16 साल की नाबालिग को भगाकर ले जाने और रेप करने के मामले में सगे मौसा को 20 साल की सजा से दंडित करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ सजा सुनाते हुए जज बन्नालाल जाट ने मामले में 49,000 का जुर्माना और पीड़ित को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से दिलाए जाने के आदेश भी जारी किए हैं। सरकारी वकील रुपेंद्र परिहार ने बताया कि 16 जुलाई 2023 को जिला केकड़ी के बोराड़ा थाने में पीड़िता के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें उसने बताया कि रात को वे लोग परिवार के साथ जागरण में गए हुए थे। लगभग 10:30 बजे वापस घर आकर देखा तो उनकी 16 साल की बेटी घर पर नहीं थी। पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि वह सो रही थी। उसे ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया। वह पीड़िता की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पीड़िता को उसका मौसा बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस टीम ने सूचना मिलने पर 8 अगस्त 2023 को पीड़िता को दस्तयाब कर पीड़िता के 161 और 164 के बयान के आधार पर फोक्सो व दुष्कर्म की धारा को जोड़ा गया। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मौसी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए गए। फैसला सुनाते हुए जज ने आरोपी को 20 साल की सजा एवं 49,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए हैं। फैसले में जज ने लिखा कि आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर विभिन्न स्थानों पर रखा गया, अपहरण कर बालिका के साथ गंभीर कृत्य किया गया। जहां नाबालिग बच्चे अपने परिचित रिश्तेदार, नातेदार व अटू विश्वास करते हैं और वही रिश्तेदार नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करते हैं, तो इससे नाबालिका के बाल मन व उसकी मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके बोझ को वह ताउम्र सहन कर मानसिक रूप से पीड़ित रहती है और उस भार को जिंदगी भर सहन करना पड़ता है। आइए सुनते हैं अधिवक्ता की जुबानी। देखिए, आज पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री बन्नालाल जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
और 49,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अनुसार परिवादी ने बौराड़ा थाना पे एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि 16 जुलाई 2023 को वह अपने परिवार सहित गांव में जागरण में गया था और जागरण से लगभग 10:30 बजे जब घर आया तो देखा कि उसकी पुत्री घर पे नहीं है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि बच्ची कहाँ गई है, तो उसकी पत्नी ने बताया अभी मेरे पास ही सो रही थी। तो उन्होंने पूरी गांव के अंदर सब जगह तलाश की, कोई बच्ची नहीं मिली। दूसरे दिन बौराड़ा थाने पर जाकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया और पीड़िता को 20 दिन बाद गाँव से दस्तयाब किया। दस्तयाब करके जब थाने पे लेकर आए, पीड़िता के 161 के बयान लिए गए और पीड़िता के मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष 164 के बयान कराए गए। तो पीड़िता ने बताया कि उसी के रिश्तेदार, जो उसका रिश्ते में मौसा लगता है, वो उससे पीड़िता को विश्वास में लेकर और पीड़िता को अपने साथ बहला फुसलाकर भगाकर मोटरसाइकिल पर ले गया और गांव में जंगल में विभिन्न स्थानों पर उसको रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसको दस्तयाब करा और अभियुक्त को गिरफ्तार करा, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करा और आरोप पत्र पेश होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 11 गवाह और 27 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिस पर माननीय न्यायालय ने विश्वास कर आज अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। जी हाँ, राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लगने का तो तैयार हो जाइए। शक्तावसर एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ने का सुनहरा अवसर। मजबूत करना चाहते हैं अपनी तैयारी तो फिर देर किस बात की। आपके अपने श्री शक्ति में क्लासेस प्रारंभ। सादर आमंत्रित है। हमारे यहाँ नए बैच प्रारंभ। RAS शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट, CET, राजस्थान पशु परिचर, राजस्थान पुलिस पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, B.Ed, BSTC। तो आज ही अपनी सीट बुक कराएं। सीमित सीटें। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। केकड़ी शहर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। मंगलवार को प्रातः से ही हनुमान मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना करते रहे। वहीं कई मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ व सुंदरकांड का वाचन करते नजर आए। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। शाम को चारभुजा मंदिर से शोभा यात्रा व अखाड़े का शुभारंभ पूजा अर्चना कर किया गया, जो माणक चौक, लोडा चौक, सूरजपोल गेट, भेरू गेट, सरसड़ी गेट, खिड़किट गेट, पटवार भवन, सदर बाजार, गणेश मंदिर, घंटागढ़ चौराहा होते पुणे देवगांव गेट स्थित गौशाला पहुंचकर विसर्जित किया गया। अखाड़े के कलाकारों द्वारा ब्लम, दंड, चक्री, मुंह से आग निकालना, तलवारबाजी सहित कई करतब दिखाए जा रहे थे। जुलूस के दौरान भगवान हनुमान की आकर्षक झांकी साथ चल रही थी। जुलूस का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जुलूस के दौरान पुलिस की माकूल व्यवस्था रही। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात रहा। इसी प्रकार शहर के दंड का रास्ता स्थित गीता भवन में श्री रामचरित मानस मंडल द्वारा जयंती की पूर्व संध्या पर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर श्री रामचरित मानस द्वारा 251 आसनों पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का वाचन किया गया। साथ ही केकड़ी शहर के विभिन्न मंदिरों में हनुमान जयंती के मौके पर विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए गए। वहीं हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए इस जुलूस में अखाड़ेबाजों ने करतब दिखाए व सैकड़ों की संख्या में जुलूस में लोग सम्मिलित हुए। केकड़ी में जयपुर रोड मंडी चौराहा स्थित लंगड़ा बाबा की कुटिया वाले संत अयोध्यादास महाराज का मंगलवार सुबह ब्रह्मलीन हो गए। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे तथा पिछले 7-8 दिन से उन्होंने अन्न जल त्याग कर रखा था। बताया जाता है कि संत अयोध्यादास महाराज लगभग 25 सालों से यहीं रह रहे थे। संत अयोध्यादास महाराज के ब्रह्मलीन होने के समाचार मिलते ही श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई। श्रद्धालुओं का लंगड़ा बाबा की कुटिया पहुँचना शुरू हो गया। संत अयोध्यादास महाराज की बैकुंठी दोपहर में निकाली गई, जो लंगड़ा बाबा की कुटिया से रवाना होकर जूनिया गेट, चुंगी नाका, जूनिया गेट होते हुए पुनः लंगड़ा बाबा की कुटिया पहुंचकर संपन्न हुई, जहां उनका अंतिम संस्कार कुटिया परिसर में ही किया गया। श्रद्धालुओं के अनुसार अंतिम संस्कार स्थल पर भविष्य में उनकी समाधि भी बनाई जाएगी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके भक्तगण मौजूद रहे।
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी में कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कॉलेज प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आर शाह ने बताया कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक एवं एसोसिएट प्रोफेसर शरीर रचना विभाग के डॉक्टर राकेश शर्मा रहे। डॉक्टर राकेश शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यशाला का महत्व बताया तथा आम लोगों को इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया। कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन प्रोग्राम के एक्सपर्ट ट्रेनर एसएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र तातेर, जिन्होंने अब तक देश विदेश के हजारों लोगों को प्रशिक्षण दिया है, उन्होंने कॉलेज और चिकित्सालय के शिक्षक छात्र छात्राओं, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को सीपीआर से प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि सीपीआर एक तरह की प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड है, जिसके द्वारा किसी पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, दिल की धड़कन अचानक रुक गई हो, पानी में डूब जाने या श्वास नली में फंस जाने की जानलेवा स्थिति में तत्काल सीपीआर से बचाने की संभावना बढ़ जाती है। मानव संसाधन विकास विभाग केकड़ी के केंद्र एवं समन्वयक एवं एसोसिएट प्रोफेसर होम्योपैथिक फार्मेसी विभाग डॉक्टर राजेश कुमार मीणा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करके कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम का संचालन मानव विकास संसाधन विभाग केकड़ी केंद्र के समन्वयक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर होम्योपैथिक फार्मेसी विभाग डॉक्टर आस्था माथुर ने किया। खबर राजस्थान के कोटा शहर से है, जहां पर जिस दूल्हे की कुछ घंटों बाद शादी होनी थी, उसी दूल्हे की घर से आरती उठी, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार करंट लगने से दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे की आज शाम को ही शादी होनी थी और हल्दी की रस्म चल रही थी। जानकारी के अनुसार कूलर के पास लगे पाइप से दूल्हे को करंट लगा। करंट लगने की घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिजन दूल्हे को लेकर तुरंत एमबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक राजेश सोनी ने बताया कि महावीर नगर निवासी सूरज सक्सेना की नयापुरा के मैनाल रेजिडेंस होटल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हा जब होटल में स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ रहा था तो कूलर के पास लगे पाइप को उसने जैसे ही पकड़ा वह करंट की चपेट में आ गया। पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी। वहीं पूरे परिवार में शादी की खुशियाँ मातम में बदल गई। ये अभी करीब 2 बजे की बात है। मैनाल रेजिडेंसी में सूरज सक्सेना की शादी थी। आज शाम की शादी थी। दिन में मेहंदी और हल्दी की रस्म चल रही थी। मेहंदी अभी तक की जो बात सामने आई है उसमें ये आया है कि हल्दी की रस्म के बाद स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे थे तो उसने एक कोई पोल को पकड़ा और उससे फिर वो वहाँ पर ही अचेत होकर गिर गया। परिजनों का ये कहना है कि पोल में कोई करंट था जिससे करंट लगने से वो अचेत होकर गिरा। एमबीएस अस्पताल लाए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दूल्हा स्वयं जिसकी आज शादी थी उसी की मृत्यु हो गई और अभी पोस्टमार्टम रूम में है, वो रिपोर्ट ले रहे हैं और आगे जो भी कार्रवाई है पूरी। कहाँ का रहने वाला है? क्या काम करता है? क्या नाम? महावीर नगर का है, प्राइवेट जॉब करता है, 30 साल उम्र है। किस जगह की घटना है ये मैनाल रेजिडेंसी में। अजमेर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी और केकड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए सोमवार की रात्रि में केकड़ी शहर में रोड शो किया। इस दौरान भेरू गेट पर कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी और डॉक्टर रघु शर्मा पूर्व विधायक का भव्य स्वागत किया गया। यहां से कांग्रेस का रोड शो शुरू हुआ, जो केकड़ी शहर के प्रमुख मार्ग सदर बाजार, घंटाघर, तीन बत्ती चौराहे होते हुए कांग्रेस कार्यालय में जाकर समाप्त हुआ। जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी और पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही रामचंद्र चौधरी ने कांग्रेस की नीतियों का हवाला देते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा ने भी लोगों का अभिवादन करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू, शहर अध्यक्ष हेमंत जैन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, ब्लॉक अध्यक्ष समरवीर सिंह सक्तावत, एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, रतन पवार सहित कई कांग्रेसी नेता भी रोड शो के दौरान साथ रहे। हनुमान जयंती के मौके पर बगेरा में कई धार्मिक आयोजन हुए। बगेरा में रेड के बालाजी धाम के संत महावीर दास के सानिध्य में वरा प्रांगण मंदिर में 151 आसन पर हनुमान चालीसा का सामूहिक संगीतमय पाठ किया गया। महावीर उपाध्याय एंड पार्टी द्वारा भजनों से
भगवान बजरंग बली का यशोगान किया गया। तत्पश्चात विभिन्न ग्रामों से आई रामधुनी मंडलों ने भगवान बजरंग बली की जीवंत झांकी सजाकर ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए नाचते गाते हुए प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने शीतल पेय पिलाकर गर्मी से श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाई। इस दिवस पर सत्यनारायण पाठक ने यजमानत्व में वराह मंदिर प्रांगण में बजरंग बली की प्रतिमा का पुनः प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाई गई। इस मौके पर संत बुद्धि प्रकाश, महावीर उपाध्याय, सरपंच लालाराम जाट, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, सोनू सिंह राठौड़, आकाश जोशी, नवनीत जोशी, राजेंद्र जैन, रामसाई साहू, रजनीश शर्मा, महेंद्र टेलर, सत्यनारायण पाठक, दशरथ पाठक, विष्णु पाठक, घनश्याम जहांगीर सहित अन्य मौजूद रहे। प्रभात फेरी के पश्चात भोजन प्रसादी का वितरण भी किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार को जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में किया गया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, मुख्यतः मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जांच योजना, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण, मौसमी बीमारी की समीक्षा ब्लॉकवार की गई। समस्त प्रकार के चिकित्सकीय संस्थानों की साफ सफाई, रंग रोशन, डिलीवरी रूम, वार्ड आदि दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि भिनाई तथा सरवाड़ के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नवनिर्मित भवनों का पूर्ण कार्य करवाकर जल्द से जल्द हैंडओवर करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही अधिशासी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर से संपर्क कर भवन निर्माण कार्य जल्दी पूर्ण करवाने को निर्देशित किया गया। अनुपयोगी व नकारा सामानों की नीलामी करने की कार्रवाई की जाए। समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने सेक्टर में चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदाराम द्वारा समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी CSC एवं PSC जिला केकड़ी को KYC, आभा, ID, औचक निरीक्षण की एक्शन टेकन रिपोर्ट तथा विभागीय योजनाओं को 100% पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज पिंगोलिया, डिप्टी CMHO डॉक्टर सीमा नरवारिया, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार जहांगीर, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्यामू रस्तोगी एवं समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी व समस्त चिकित्सा अधिकारी CSC एवं PSC मौजूद रहे।